हमें समाचार जो कहते हैं ना, ये बेसिकली रुकावट। Hare Krishna. I was planning to speak in English. Krishna makes his plans, so we'll go with Krishna. Hare Krishna. आज एक मुख्य एक चीज पर बहुत महीनों से मैं बताते आ रहा हूँ, जब भी रामायण का प्रवचन होता है उसके साथ कैन यू डू मी वन थिंग, द अगरबत्ती कैन इट बी मूव्ड आउट। रामायण के बारे में बात करते हैं तो रामायण में कुछ चीज ऐसे हैं जो लोग को बहुत डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए पता है लोगों को हजम नहीं होता इक्वल पचता नहीं है। और पचता है तो भी पश्चाताप होता है यदि पढ़ेंगे तो ऐसे एक चीज ऐसे एक विषय पर आज हम बात करेंगे जो सीता मैया को, देखिए ये 4-5 भाग होगा इसका, we'll deal with 1.5 hour pieces। उसमें अनेक विषय देखेंगे एक एक करके। सत्य क्या चीज है आज मेनली वो देखेंगे, सत्य चीज क्या है और सत्य और धर्म का क्या संबंध, और इस सत्य और धर्म का राम से क्या संबंध। yes? दूसरा एक चीज हम देखेंगे कि न्याय क्या चीज, yes? न्याय किस तरह किया जाता है, how does somebody make out justice, how does it happen। इसके अलावा राम ने आज की दृष्टिकोण में कितने लोग को के साथ अन्याय किया, जैसे सीता से जो व्यवहार हुई, इसी तरह और कितने लोग को क्या किस परिस्थिति में हुआ, तो फिर हम समझ पाएंगे कि राम किस कारण राम को ये करना पड़ा और किस विषय में। अभी समझिए प्रभु जी हैं, आर यू मैरिड, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सही समझते हो, दैट इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, माँ बाप भी है नहीं, तो आपका तो डेफिनेशन आसान हो गया। हाँ, हर कुछ चीजों में वो आसान पड़ जाता है और कुछ चीजों में बहुत उसके दोनों साइड होते हैं। तो आज की हमारी डेफिनेशन में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हम सबका समझ में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना सिर्फ आश्रम के संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बात करते हैं। इन्होंने एक पूरा साइड मिस किया, उनका वर्ण क्या है, वो कर क्या रहे हैं, उसका तो कुछ बात हुई ही नहीं। वो वर्ण किसके लिए लिया आपने, आश्रम की जो कर्तव्य है वो निभाने के लिए वर्ण का सहारा लिया। वर्ण नहीं तो आज ये वर्ण, नहीं तो कल दूसरा वर्ण, कुछ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आज का जमाना है। पर राम का क्या वही परिस्थिति था। कल किसी ने बोल दिया अभी सीता को छोड़ देना है, ठीक है, मैं अभी राज्य का राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दूंगा, उधर चपरासी बन जाऊंगा, कुछ और अकाउंटेंट हो जाऊंगा, कुछ और दूसरा काम ढूंढ लेंगे। बीवी यदि कंप्लेन करती है तो इमीडिएटली जॉब शिफ्ट कर देता हूँ, मैं टाउन शिफ्ट कर देता हूँ, दूसरा देश में चले जाऊँ। करेगा क्या? इज दैट पॉसिबल फॉर रामा? तो ऐसे अनेक चीज हमें देखना है और समझना है, जिसके माध्यम से राम को ऐसे क्यों करना पड़ा ये समझना पड़ेगा। और एक वर्ण का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आश्रम के अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
पर उससे भी कुछ वर्णों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। शूद्र को कुछ बता नहीं सकते, वैश्य अपना बिजनेस करेगा, उसको भी कुछ बड़ा लेक्चर दे नहीं सकते। ब्राह्मण को पूछ सकते हैं, भैया तुम तो ब्रह्म जाना ब्राह्मण, भगवान को समझने वाले हो तुम, क्या फिर रोकड़ा रोकड़ा करके जिंदगी बिता दिया। हाँ, तो ये अपना कर्तव्य निभाया क्या, अपने आप ने नहीं निभाया, ये बोल सकते हैं। आज के जमाने में राजा कुछ रह नहीं है, उनको क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये मुख्य विषय है जो समझना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या है और राजा को पूछने वाला क्या, रोक टोक कोई है नहीं क्या, जब वो जैसे चाहिए अपना जीवन बिता सकता था क्या। हाँ, इसके बारे में आगे जाके नहीं करते, पर आज मुख्य तरह से हम सत्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और ऊपर ऊपर से 50,000 फीट सत्य शब्द जो है उसका क्या मतलब, अंग्रेजी immediate translation, the truth. Okay, what else? भागवत पढ़ते हैं तो उसमें से सत्य शब्द का क्या और मतलब क्या समझना है। सत्य शब्द के बारे में चर्चा बहुत कम होती है। जितना भी क्लास अटेंड करो सत्य शब्द के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। एनी अदर कमेंट, एनीबॉडी? परम सत्य के बारे में, परम सत्य। देखिए, सच्चित आनंद शब्द जो प्रयोग होते हैं उसमें जो सत्य है वो सत्य है। yes? तो भगवान का चित्त एक है, आनंद एक है, पर सत्य जो है इटर्नैलिटी। और सत्य सत्य जो चीज है वो बनता किससे कि सत्य को कोई हिला नहीं सकता। आज एक सत्य और कल एक सत्य, कोई सत्य सत्य रहा, सत्य रहेगा और सत्य है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सत्य that's a very important new, it's an indelible fact, it cannot be changed। ये वो सत्य का बहुत एक मुख्य लक्षण होता है सत्य। तो ये सत्य के बारे में आज कुछ सुनने समझने की प्रयास करेंगे। इसके अलावा एनीबॉडी एल्स, एनी कमेंट? तो मैं बोल रहा था तो सत्यम भागवतम सत्य से सत्य निहितम गुहाय। भागवत में प्रारंभ में भगवान को सत्य शब्द से पुकारा जाता है। जैसे इस्लाम में हक शब्द जो है वो अल्लाह का एक नाम, एंड इट मीन्स नॉट ओनली राइट, इट आल्सो मीन्स व्हाट इज राइट, व्हाट इज करेक्ट। मेरा सिर्फ हक उस तरह से नहीं समझा जाता है। जो एक व्यक्ति का हक है, माहौल जब ऐसा रहेगा व्हेन एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ अपना अपना जगह पर रहता है, अब सब लोग अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं, तब हर एक व्यक्ति का हक अपने आप पूरा हो जाएगा। उसके लिए किसी को लड़ना नहीं पड़ेगा, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। तो these are two things that are very very related to each other। तो सत्य के बारे में और थोड़ा समझने के प्रयास। तो भागवत में हमें धर्म के 4 लेग्स, पैर के बारे में बताया जाता है। कौन से? हाँ वो है, मैं पर वो वर्ण की बात हो रही है, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। दया, वेरी नाइस, शौच, क्लेanliness और तप, वेरी नाइस, ऑस्टेरिटी, तप, who's that? नहीं सुन, अर्पित है प्रभु, हरे कृष्ण। अर्पित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड। सो तपस्शौचम दया सत्यम 4 भागवत में। और एक जगह पर देखेंगे तो ये दया जो है इसके जगह पर, एक्चुअली शौचम के जगह पर दानम,
दान भी बताया जाता है। ये चार मुख्य चीज, तो तपः, शौचम या दान, दया तो अवश्य है, और सत्य। तो ये धर्म के चार पहिए, पहिया पहिया पैर, मद्रासी हिंदी। और इन चारों के दुश्मन है, जो उनको अपने जो पूर्ण तरह परफॉर्मेंस, अपना जो कंप्लीटनेस की जगह से उसको नीचे नीचे उतर लाता है, और वो है स्मय, संग, मदई, मदई। these three things are being mentioned because सत्य जो है, तो कली पुरुष का कोई कुछ बता सकते हैं? वो कली पुरुष का और परीक्षित का क्या एक्सचेंज है, उसके बारे में कुछ शब्द कोई? हाँ, परीक्षित महाराज कली पुरुष को एक बार भेंट होती है, तो तब उनको बता दें आपका तो इधर जगह नहीं, उसको खत्म करने वाले हैं, पर वो बोलते हैं देखो भैया, मैं भी भगवान का सेवा में, आप भी भगवान के भक्त, कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा है। तो यू नो ऑन व्हाट बेसिस कोऑपरेशन? त्रियम बाणम त्रियस्तूना, व्हाट द फर्स्ट वर्ड? द्यूतम बाणम त्रियस्तूना तत्रादम चतुर्विधा। ये अधर्म की चार हैं। तो आप बता रहे हैं कि भैया अभी कुछ जगह तो दे दो मेरे को रहने के लिए, जैसे पांडव पूछते मेरे को 5 गांव दे दो, इसी तरह इधर कलीपुर को पूछ रहा है कुछ जगह दे दो जिधर मैं रह सकता हूँ। तो उससे ये धर्म का ग्लानि जो है, इन चीजों से धर्म का ग्लानि होता है, पर न सिर्फ कली पुरुष के आने से, इसके पहले से इसके प्रभाव है। पर at that time कली पुरुष is given the full honor to go ahead and perform at full vigor. तो स्मयः means pride. जब मद होता है, अरे प्रभु मैं कौन हूं मालूम, कितने लोग मुझे जानते, ये प्राइड जिस व्यक्ति में है, उसको कभी तपस या अपने इंद्रियों का दमन करके तप करना जो है बहुत मुश्किल है व्यक्ति के लिए। तो उसका एनिमी है वो तप नामक जो धर्म के एक पहिया जो है, उसका शत्रु ये है। और शौचम, which is cleanliness, और दान also sometimes, इसका दुश्मन कौन है? संग। ये संग नहीं, तो संग की बात हो रही, त्रिसंग की बात हो रही, because cleanliness cannot be there when there are multiple physical relations. Yes, that means ये दूसरा। और तीसरा जो है दया जो है, उसका किधर प्रॉब्लम होता है? मदई ही, जब एक व्यक्ति को मद हो जाता है, तो then it is going to be very very difficult. So मैं पढ़ता हूं उसका मतलब। in the age of सत्य और कृत, तो पहले जमानों में ये सिस्टम बनाया गया, और जब ये सिस्टम बनाया गया, धर्म का रचना जब किया गया, भगवान धर्म तो साक्षात बहुत बड़ी भागवत में बताया जाता है, जब उसको एस्टेब्लिश किया गया तब 4 प्रिंसिपल्स, ऑस्टेरिटी, क्लेanliness, मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस, 3 legs are broken, तब उड़ गया। अभी कोई शारीरिक थोड़ा भी एकादशी की प्रॉब्लम है, उसमें भी मूंगफली का क्या बनाए, साबूदाना का कितना वैरायटी मिलता है, सामूसा खाए, राजगिरी खाए, राधिका आटा खाए, तरह तरह के आगे की वो छोटा सा तपस्या हमसे संभव नहीं है। सो ये एक एक करके तपा, सब एक एक करके उसका नाश हो गया। किन चीजों के कारण? The form of pride, irreligion in the form of pride, lust for women and intoxication. Yes, वो अहंकार या हाथी मता जो बोलते हैं, वो किधर से आते हैं? It comes out of intoxication, दारू, नशा, कभी पैसे का नशा, अपना पोजीशन का नशा, वो भी हो सकता है, but that's mainly catered by the first one, pride.
तो जिधर अल्कोहल है, नशा है, जिधर स्त्री संग है, और जिधर दंभ, अभिमान जिधर है, इन तीनों जगह पर तपः, शौचम और दया ये घटता जाए। जितना ये ज्यादा है, ये दुर्गुण, ये धर्म के ये तीनों चरण जो है वो एक एक करके कम होता जाए। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती भी उसके लिए कुछ प्रपोर्ट में दिया है। तो तपस, शौचम, दया, सत्यम, उसका दुश्मन हिंसा, अतुष्टि, अनृत, वेशय। यस, द्वेष मतलब वो आदमी है कुछ और। मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ, रिस्पॉन्ड बोलने के लिए इतना भी कि ये क्या है उसका द्वेष। अनृत इज असत्य। यस, एंड हिंसा इज वायलेंस। किसी पर भी शब्दों से खाते वक्त क्या कह रहे हैं, उसको कितना हिंसा पहुंचा है। तो ये जो है हर युग में इन चीजों का सतत देयर इज अ कंपटीशन। पहले क्या, चार चीज क्या है धर्म के? सत्यम, दया, तपः, शौचम, या दिस, एंड या दानम कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन दैट। और उसका एनिमी है हिंसा, असत्य, अतुष्टि। कितने में प्रमोशन दिया, 10% भी इंक्रीज नहीं, सब चीज में अतुष्टि। अब अनेक लोगों का काम उड़ गया। हमारा काम है उसके भगवान को, यस, स्वामिन कृतार्थ तो उसके वरम में याचे। मैं कृतार्थ हूँ, हे भगवान आपने इतना दिया मेरे लिए, वो संतुष्टि नहीं है। तो इदानीम धर्म पादेस्ते ही सत्यम। तो एक ही बाकी रह गया, वो क्या है? सिर्फ सत्य बाकी रह गया। तो वो सत्य है क्या चीज, इसके बारे में समझे। तो पहले सत्य युग में सब लोग जो है भगवान, भगवत चीज और भगवत विषय पाने की, तो सभी जो है भक्त या योगी या भगवान के लिए अनेक कर्म करते हुए, ये सब लोग भगवान भगवत विषय के अनुयायी, फॉलोवर इन सम वे और द अदर। तो पूरा सत्व गुण का माहौल और सब भगवान और भगवत विषय में लगे हुए, गति उनका भगवान है। तो त्रेता में मुख्य लोग के गुण जो है ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के कारण धर्म अर्थ काम का और थोड़ा इंसिस्टेंस एंड स्ट्रेस ज्यादा हो गया। रजोगुण भी है, क्योंकि काम और अर्थ की जब इंसिस्टेंस होता है तब रजोगुण का इमीडिएटली प्रेजेंस हमको दिखाई देगा। और फिर द्वापर के समय क्षत्रिय और ब्राह्मणों का अधिकतम प्रेजेंस दिखता था। तो पहले द्वापर में, त्रेता में ब्राह्मणों का मुख्यत्व दिखता था। they were predominantly everybody was like a ब्राह्मण। फिर क्षत्रियों का नंबर ज्यादा होते गया, which means क्षत्रिय डायरेक्टली रजोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण का भी प्रभाव पड़ने लगा। द्वापर की बात हो रही है। भगवान राम कौन से युग? त्रेता। तो प्रभाव मेनली लोग कैसे रहे? ब्राह्मणत्व और भगवान को जानने की विषय। इसके अलावा लोग सब लोग को रहने का है, हाउ दे आर गोइंग टू लिव देयर लाइफ, इसलिए धर्मार्थ काम का भी प्रेजेंस देखेंगे। कलयुग में क्या है? कलौ शूद्र संभव, शूद्र और अंत्यज। नॉट सिर्फ शूद्र भी आजकल बहुत अब स्पेशल पोजीशन देने लायक है, क्योंकि शूद्र को भी अनेक नॉर्म्स है
जिसको उसको फॉलो करना है। जो कुछ भी फॉलो नहीं करता पाखंडी, वे अनेक है। तो पूरा पूरा का पूरा तमोगुणी। तो हर एक युग में ऐसे वातावरण बनता आ रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि अपना जीवन चलाने के लिए हमको एक मॉडल चाहिए। हाँ भैया, ये ऐसे ऐसे जियो, ये करो। इसीलिए ब्रह्म आश्रम का विभाजन करके उसके लिए एक उम्र देते हैं। ये उम्र में पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसी तरह हर एक व्यक्ति जो वर्ण, कौन सा वर्ण को क्या करना है, तृतीय ही तेजो बलम दाक्षम युद्धे चापि अपलायनम तानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म, ये क्षत्रियों का गुण, शमो दमः तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ब्राह्मण के गुण। इसी तरह हर एक का गुण बताया गया है, हर एक का कर्म बताया गया है, क्या करें क्या नहीं करें, आपातकालीन धर्म क्या है। बहुत कुछ भी करने के लिए नहीं मिला तो ब्राह्मण को बताया जाता है वो खेडूत बनो, कभी शूद्र नहीं बन सका है। तो फिर हर एक का इसी तरह विभाजन करके वेरी ब्यूटीफुली को दिया गया था। वो क्यों देते हैं? क्योंकि उसके वो जो नियम दिए हुए हैं वो अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो अपना जीवन में हमको बहुत नया इन्वेंशन नहीं करना पड़ेगा। जो दिया हुआ है उसके हिसाब से चलो, सब ठीक रहेगा। Yes, that was given. तो ये धर्म, वर्णाश्रम धर्म और धर्म जिसके अंदर तप शौचम दया ये सब है, ये धर्म माना जाता है जिसके सभी एलिमेंट्स, मुख्य अंग यदि हमारे जीवन में हम अपनाएं तो हमारा जीवन अवश्य बनेगा। धर्माचर बता पुरुषेण परः पुमान्, एनीबॉडी knows that verse? पुरुषेण परः पुमान् संसिद्धिर हरितोषम। तो वर्णाश्रम का मुख्य पर्पस क्या है, फाइनली उसका अचीवमेंट क्या है, वो करने से हरि का तुष्टि होता है। इसलिए वर्णाश्रम का विभाग, हम वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं। श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सुअनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषम। There is one more verse coming from Narada also, in a very similar zone, or maybe that is from Padma. Getting. तो धर्म जो फॉलो करता है वो मनुष्य है, जो धर्म फॉलो नहीं करता है वो श्लोक क्या है? धर्महीन था। उसके पहले वाला पद धर्महीन पशु ही समान। वो धर्म नहीं है तो फिर खाते पीते फिर रहे हैं भैया, और कुछ करने के लिए नहीं है, मृग रह जाएंगे, मनुष्य बनेंगे ही नहीं। इसलिए मनुष्य बनना है तो हमें धर्म का वेरी इंपॉर्टेंट धर्म देखना है। तो निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचार समन्वितः, ये राम के शब्द है। जो व्यक्ति ये मर्यादा, वर्णाश्रम के दिए हुए मर्यादा फॉलो नहीं करता है, भैया तुम ब्रह्मचारी हो, इधर क्या कर रहे हो, इधर औरत लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारा क्या काम है? ये प्रश्न पूछना चाहिए ना। ये उसको फॉलो करना चाहिए। पीपल नीड टू फॉलो दैट, देन दे नो ये करने के लिए ठीक नहीं है हमारे लिए, अपने भक्ति के लिए ठीक नहीं है, और ये करने से हमारा भक्ति में प्रगति होगी, ये जान सकते हैं। तो राम बताते हैं कि जो ये धर्म का टेम्पलेट फॉलो नहीं करता है, वर्णाश्रम धर्म का, निर्मर्यादस्तु, उसका मर्यादा नहीं पालन नहीं करता है, तो वो जो है, जैसे बहुत बार हम सोचते हैं कि हम तो प्योर डिवोटीज, तो ये अभी कैस्ट ट्रस्ट ये सब कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा परिवार का बैकग्राउंड क्या है उसमें, हम तो ये सब जब भक्त बन जाते हैं ना, इन चीज से ऑलरेडी हम पराया हो गए, परे हो गए, वी गॉन बियॉन्ड ऑल दिस। तो ये सब हम देखते नहीं है, तो आसान है बोलने के लिए, पर अपने अंदर जो स्वभाव है उसको इधर से 1 इंच
इधर से उधर मूव करना उतना मुश्किल चीज है, पर हम सोच रहे हैं कि हमने ऑलरेडी इतना भक्ति से प्रभावित हो गए कि हमने इतना अंतःकरण में अपना इतना चेंज हो गया। वास्तविक रूप से हर एक को अंदर खोज करना है कि हम क्या चेंज कर पाए। इट्स नॉट वेरी। तो फिर क्या होता है, ये टेम्पलेट जो दिया हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण आश्रम के विभाजन, ये सब जो फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से वेशभूषा, जो अभी ये वस्त्र पहने हुए हैं, आप गृहस्थ हैं? अरे तो ये अच्छा कलर, अभी ये एग्जाम्पल है, उदाहरण। तो ये वेशभूषा जब फॉलो करते हैं, एक औरत को देखते हैं मंगलसूत्र है, if they are wearing some this thing on their legs, they are having sindoor, वो तो अभी out of fashion है, you know, then you know she is at least a married woman. Yes, these are ways by which you recognize people. तो ये वेशभूषा धारण करने से मुझे वो पूछने से क्या मिलता है? भैया मैं कट्टीमाला तिलक डाल के एस्टोरिया पब में जा थोड़ी सकता हूँ ना। yes? तो इन चीजों का महत्व है कि ये हमको गाइड करता है और गलती करने से बचाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद एक श्लोक भी है, प्रभुपाद जब बोलते हैं तो ये तपस् शौचम दया, ये जब जो कल्टीवेट करता है अपने जिंदगी में, हरे कृष्ण, जो कल्टीवेट करता है वो भक्ति में आगे बढ़ने वाला है। वास्तविक रूप से भक्ति में आगे बढ़ना है तो we have to cultivate these four. Very very important. और इससे ब्राह्मण के गुण, ये ही है जो ब्राह्मण के गुण बनते हैं। This is what makes a brahmana. Okay? और यदि सिर्फ रह गया तो भी मैं कुछ फॉलो नहीं करता हूँ, अब मेरे बड़े तो कुछ करते थे और अभी मैं भक्त बन गया, अभी वो सब करने की जरूरत नहीं है, तो देन अगेन देयर प्रॉब्लम्स। कुछ चीज है जो हमको छोड़कर भक्ति में आते हुए भगवान कृष्ण को लेना है, ऐसे कुछ अनेक चीज है जो हमें लेना है, पर ऐसे आसानी से जो भी गीता में एक श्लोक है जो बताता है हमको कि जो मुश्किल चीज है जिससे कारण हमारा शरीर में थोड़ा दर्द होता है, वो सब छोड़ देंगे, जो आसान है उसको सब स्वीकारेंगे। वो श्लोक क्या है? काय क्लेश भयात त्यजे, इसके लिए छोड़ देता है। काय को, शरीर को, काय को मराठी में काय शरीर, हाँ, काय क्लेश है, काय, यस, इसको काया को क्लेश पहुंचाता है, ऐसे समझते हो छोड़ देता है। वो सुबह उठे, अभी विंटर हो गया, अभी क्या सुबह कौन उठेगा? प्रभु, ये प्रभु बहुत तंग करता है, इधर इधर बहुत सब लोग को उठाता है, बहुत प्रॉब्लम है। कौन है विंटर में? समर में ठीक है चलता है, विंटर में 3-3 बजे उठाकर, और पानी भी कभी कभी गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी क्या है? काय क्लेश भयात त्यजे सकृत राजसम त्याग, दैट इज रजोगुण में त्याग जो करते हैं। तो इसी तरह यदि किसी ने त्याग करवा दिया तो फिर क्या होता है, सबके सब जो मनमानी करेंगे तो आश्रम थोड़ी चलेगा। हर एक अपना समय पे उठता है, एक 7 बजे उठता है, एक 8 बजे उठता है। प्रभु मैं कल रात को बहुत लेट कुछ काम करना पड़ा, मैं सोया ही नहीं, मेरा तबीयत ठीक ही नहीं है, ऐसे करके हर दिन 2-2, 3-3 आदमी गुटली मारा मंगलारती से, तो होगा क्या? Yes, it's not possible to run an ashram. It's impossible. Yes, सबको एक नाम फॉलो करना है। महीने में 1-2 बार गुटली मारा, 3 बार गुटली मारा तो चलेगा। यस, या हर दिन वो सुबह 9 बजे उठने वाला है तो करेंगे क्या उसके साथ रहते हुए? तो ये माहौल बनाने के लिए हर एक को अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। एक नोबेल प्राइज जीतने वाले एक बिशप थे अफ्रीका वाले, डेस्मंड टुटू, वो बोलते हैं मनुष्य जब है तब, अभी समझो ये प्रोग्राम खत्म हो गया, खत्म होने के बाद
प्रभु बोलेंगे अब ठीक है, ये कारपेट फोल्ड करके साइड में डाल दो, सब लोग बैठ जाएंगे प्रसाद के लिए। अभी ये बैठे हुए हैं, उठने के लिए तैयार नहीं भैया, थोड़ा कुछ मिनट वेट कर, ये जमेगा नहीं ना। या सडनली एक व्यक्ति सोचता है कि ये कारपेट बहुत वार्म है, धरती पर बैठे तो थोड़ा ठंडा है, अच्छा लगेगा, सब उठाओ, सब उठो भाई, कारपेट निकालो। सिंपल उदाहरण, पर बात यह है कि सब लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति का अकेला इंडिविजुअल अपना ओपिनियन से बदला नहीं जा सकता है। हम सब साथ में रहते हैं इधर और साथ में बैठे हुए हैं इस दुनिया में। इसी तरह वर्णाश्रम के हिसाब से क्या करते हैं, they paint one ethos, एक माहौल बनाते हैं जिधर सब साथ में आनंद से जी सकते। ऐसे नहीं है मुझे क्या जो भी मन में आए मैं करूंगा, अपना मनमानी होता है। एक ये मनमानी करते 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 सारा जगह जो है, अंग्रेजी में वो बोलते हैं डॉग ईट डॉग, कुत्ते जैसे एक दूसरे पर भौंकते हुए, एक दूसरे को खाते हुए, हर दिन लड़ाई करते हुए ऐसी जिंदगी जीते हैं। तो वर्णाश्रम पूरा उसको रचाने का पर्पस क्या है, सो दैट सब लोग पीसफुली साथ में रह सकते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिर राम, ये चैप्टर 109 अयोध्या कांड का चैप्टर 109 में ये आता है डिस्क्रिप्शन। तो मे बी अ लिटिल लेटर, इट्स 109। तो जाबाली करके एक व्यक्ति ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये फिलॉसफी बताते हैं कि भैया खाओ पियो मौज करो, ऐसे क्या सीरियस जिंदगी, ये बहुत चैंटिंग मैंटिंग मत करो, मौज मस्ती करो, ऐसे एक फिलॉसफी दे रहे थे। तो राम ने उनको जब काउंटर कर रहे थे तब ये बताते हैं कि देखो, चारित्र्यमेव व्यवस्थितम, चारित्र्यमेव व्याख्याति। मैं बड़ा ब्राह्मण कुल का हूं भैया, सुबह तो उठ जाता, मंदिर तो आ जाओ ना, KFC मत जाओ ना। हाँ नहीं नहीं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कुल से कुछ नहीं होता है, मेरा सैलरी इतना है, मैं ये काम करूँ, उससे भी कुछ नहीं होता है। हर एक का जो चारित्र्य है व्यक्ति का, तो चारित्रमेव व्याख्याति, आप क्या है वो एक ही चीज बताएगा, आपका व्यवहार क्या है, आपका जीवन शैली क्या है, इससे पता चलेगा आप कौन है। वेरी वेरी सिंपल। ये राम के शब्द, ये बताते हुए राम बताते हैं, देखिए जाबाली, आपने बता दिया कि अभी सब लोग राम को क्या बता रहे हैं भैया। भरत बहुत लॉजिक देते हैं। भरत बोलते हैं ये क्या उम्र है क्या आपको वानप्रस्थ आने में, वानप्रस्थ का उम्र क्या दिया हुआ है 50, आप क्या 25 वाले इधर क्या खड़े हो गए फॉरेस्ट में, इस विषय के लिए आप इधर है, आप वानप्रस्थ ही है क्या। अभी अभी शादी हुआ जवान और बीवी साथ में खड़ी है, तो क्या वानप्रस्थ क्या कर रहा है भैया। और राम को बताते हैं भरत आप क्या पतली गली पकड़ रहे हैं, इधर वन में जीना बहुत आसान है, कोई कुछ करने का नहीं है, फल में फल फूल कंद सब मिल जाता है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। उधर राज्य का भार सौंपना जो है वो बड़ी बात है। आप वो बड़ा भार मेरे ऊपर बिठा दिया और इधर आप हनीमून कर रहे हैं, बात क्या है। ये सब आर्ग्यूमेंट भरत दे रहे हैं प्रेम के कारण, नहीं तो भाई से ऐसे वो सिर्फ भाई को मनाना चाहते हैं कि भैया वापस आए, आपके बिना तो हम नहीं रहेंगे, ये बुलाने के लिए भरत आए हुए हैं। और वो जो भी जितना भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, सभी आर्ग्यूमेंट के लिए राम का उत्तर एक ही। इधर देखो माहौल परिस्थिति समझने की समझना है हमें। जो माता जिसने उनको बताया कि आप वन में चले जाओ और मेरा बेटे को आप राजा बनाओ, जिस माता ने बताया वो माता उस पर खड़ी है, और उसने जो वर उसने जो मांगा उसको ऑलरेडी रिवर्स कर दिया। और जिस लड़के को राज्यभार सौंपा देना था
वो लड़का आकर इधर खड़ा है और उसको बोल रहा है राजा आपको बनना है, चलो वापस। इस परिस्थिति में शरीर के, अब तो गांव में से कितने लोग आए हुए थे, तो थोड़ा एग्रीकल्चर करता है, उसको तो समझ में आएगा ही, ये शहर वालों को कुछ समझ में नहीं आता, पर उनको समझ में नहीं आता। गांव वाले को समझ में आया तो जंगल वाले को क्या क्या समझ आएगा। गांव वाला महीने में एक बार तो एक सांप देख लेगा, जंगल वाले को सांप निकाल दो, वही बिच्छू क्या बोलते हैं, डेजर्ट के लिए क्या बोलते हैं, चिपकेगा तो हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को। ये सांप तो हफ्ते में एक दो बार देख लेते हैं जगह के अनुसार, कभी कभी। तो जंगल में रहना क्या है, इतना आसान चीज है क्या? मच्छर पैसे उठा के ले जाएगा उन जगह करके ले जाएगा। ये सब परिस्थिति राम पतली गली पकड़ सकते थे। भरत आके बुला रहा है, भैया ने बता दिया अभी कुछ नहीं है, जो बात जिसके सामने मैंने ये शब्द वचन हुआ वो तो स्वर्गवास हो गया, अभी कौन रोक टोक किसकी है? सारे अयोध्यावासी इधर आके खड़े हैं मुझे साथ ले जाने के लिए, या कोई सडनली जियाउल हक आके मेरा राज्य आर्मी वाला ले लेगा क्या? वो आर्मी वाले भी पूरे खड़े हैं, पूरा आर्मी इधर खड़ा है, तो रोक टोक किसकी है? राम वापस अयोध्या में आ सकते थे बीवी के साथ, जवान है दोनों। इस समय पे 14 साल वनवास कौन देगा? प्राण जाए पर वचन। तो क्या प्रयास है? यदि मैं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। बाकी लोग, मैं जो एग्जाम्पल दिखाऊंगा वही करने वाले हैं, तो मैं ये करने के लिए तैयार नहीं। और जिसको परख आता है, परखने आता है, जिसको विषय मालूम है, वो मेरा व्यवहार देख के हंसेगा, मेरे ऊपर उसको रेस्पेक्ट थोड़ी होगा। इसे बड़ा भाषण देके जंगल के ओर निकला, पर भाई आगे कुछ ऐसे सेंटेंस बोला, मुड़ गया इधर से वापस अयोध्या में रहने के लिए। तो मेरा नाम किधर रहेगा, रेस्पेक्ट किधर रहेगा लोग? तो बात यह है कि आज क्या होगा, आज समझो किसी बाप ने उसको बोला को राज्य से निकाल रहा, तो इमीडिएटली वो बोलेगा, लक्ष्मण भी बोलता है हाँ बोलो, मैं इसको इमीडिएटली सुपारी रख देता हूँ, उड़ाना है उसको उड़ा देता हूँ, जेल में रखना है बोलो मैं जेल में रख देता हूँ, ये राज्य आपका है। हाँ, और कोई आपसे छीन नहीं सकता। किस कारण छीन रहे हैं? ये सब बड़ी भाषण हो रही, ये सब होने के बाद भी राम पिता के वचन से थोड़ा इधर से उधर हटने के लिए तैयार। वो क्यों, वो भी हम देखेंगे आगे जाके। तो बताते हैं, तो हम पितुर निर्योगम तो किम अर्थम नानुपालये। देखो मेरा पिता रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन है। ये किसको अप्लाई होता है मोस्ट? किसने कर दिखाया? किसने कर दिखाया? राम ने कर दिखाया है ना। और कौन? हाँ, वास्तविक रूप से दशरथ ने पहले कर दिखाया, इसलिए राम भगवान है, दूसरा चीज। परंपरागत यदि देखे तो पहले ये दशरथ ने किया। उन्होंने जब वचन दिया कैकेयी को, कोई था नहीं, कैकेयी मंत्रा को बताया, मंत्रा कैकेयी भूल भी गई, मंत्रा याद दिलाया। तो एक मिनट देखो, मैं जवान आदमी हूं भैया, मैंने राम, हाँ मुझे वन में भेज दो, कुछ बड़ी बात नहीं है। यस, जाऊंगा 14 साल रह के वापस आ जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 14-14
रह के वापस आ जाऊं, कुछ बड़ी बात नहीं है, पर समझो मेरा आयु ऑलरेडी बुजुर्ग आदमी हो जाएगा, इतना आसानी से जा सकता है, उसका शरीर उसको कोऑपरेट करेगा उस चीज के लिए। दशरथ को साफ साफ मालूम था कि राम के बिना 15 दिन वो जी नहीं पाए। कौशल्या को बताते हैं रामेण अनुगता, राम जिधर गए वो राम को देखते देखते मेरा आंख जो है राम के साथ चला गया कि अभी मुझे कुछ दिखता नहीं है। सो सेइंग एक्चुअली उनको नजर नहीं आता था उसके बाद, तो बोलते हैं कौशल्या कैन यू टच मी, स्पर्श करो, तो इधर ही है, मुझे कुछ दिखता नहीं। Yes. He's saying my eyes have already gone with him. और फिर वो पहले ही कई को बता देते हैं तुम जो वर मांग रही था मुझे मारने के, मैं जीवित नहीं हूँ, ये तो मैं बता दूं। उनको साफ साफ मालूम था, न सिर्फ उनको, बाद में देखेंगे राम को साफ मालूम था, और वचन दे दिया, उसको निभाना पड़ेगा। मेरा प्राण जाए, गया किसका प्राण? दशरथ का गया। प्राण जाए पर भी मैं ये वचन से इधर से तस से मस नहीं होगा, नहीं होगा। राम बाद में बताते हैं कौशल्या कैकेयी को निकलने के पहले बताते हैं रामो दृढ़ ना विभाषते। राम बता रहे हैं स्वयं कैकेयी को, कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देना भी पड़ता है। कैकेयी को बोलते हैं राम 2 बार नहीं बोलता, मैं 1 बार आपको बता दिया, मैं जंगल में जाऊंगा तो मैं आज ही जाऊंगा, मेरे को सिर्फ परमिशन दे दो, मम्मी से जाके बात करके थोड़ा परमिशन ले लो, इसके बाद इमीडिएटली आज ही निकल करना, आपने बता दिया इमीडिएटली हो जाए उसको। तो ऐसे कुल वाले दशरथ के, इतना बड़ा महान व्यक्ति दशरथ का पुत्र रहते हुए राम बोलते हैं मेरा बाप ने ऐसे अपना वचन निभाया कि मैं अभी वो बाप का पहला लड़का होते हुए, जाबाली आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं, भरत कुछ एडवाइस दे रहे हैं, उसके मैं और हाँ, जो रीति मेरा पिताजी ने करके दिखाया वही मैं फॉलो करूं, उसको मैं बदलूंगा नहीं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हमारे गुरुजन लोग सब ऐसे किए, और मैं अभी कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्रभु। आज के परिस्थिति में मैं नया कुछ भैया बहुत सोच समझ कर। राम का एग्जाम्पल इधर क्या है, पिताजी ने क्या किया उससे मैं इधर से उधर नहीं हटूंगा, उन्होंने जो भी किया मैं वही किया। It's a very heavy topic. It's a very heavy topic, but if we don't understand this, we will not understand the mood of Rama. Yes? राम का जो मनोभाव, उनका दृष्टिकोण जो है हमें समझना है। तो फिर अंग्रेजी में बोलते हैं आउटलायर। मेरे परिवार में सब लोग ऐसे ही करते आ रहे, इसके पहले कितने एग्जाम्पल्स हुए, और फिर हमारे शास्त्र में इसके लिए कितना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। बताते हैं कि असत्य संदस्य तथा नैव देव न पितरः प्रति इच्छन्ति। जो सत्य का परिपालन, धर्म का परिपालन नहीं करता है, उसका अपना पितृ जो है या भगवान जो है, देवता जो है, उसका भी कोई उसका दिया हुआ एक्सेप्ट नहीं करेगा। भगवान के लिए जो प्रदान करता है, वो पितरों के लिए जो प्रदान करता है, देवताओं के लिए जो प्रदान करता है, वो स्वीकार नहीं होगा जो सत्य और धर्म का पालन नहीं करता है राम से मुख से। तो फिर अंत में राम बोलते हैं सत्यम पश्यामि अहम स्वयं। मैं मुझे कैसे देखता हूं, मेरे दृष्टिकोण में मैं, सत्य और मैं अलग नहीं।
तो पहले बताया गया जाता है, वाल्मीकि रामायण में आते हैं, धर्मो रामो विग्रहवान धर्म, यदि धर्म के लिए एक रूप देवे तो राम है, और कोई पास में आ नहीं सकता। रामो विग्रहवान धर्म। तो इधर बोलते हैं सत्य जो है, मैं और सत्य अलग नहीं है, मैं सत्य हूं, सत्य के बिना मैं। ये बहुत मुख्य चीज है। इसका समझ कैसे किधर से आएगा ये बाद में देखते हैं, और 5-10 मिनट है। पिता ने वचन दिया 14 साल के लिए, यदि मेरे को कोई बोला आलेन में जाकर रहता और 14 दिन के लिए, तो मानो भाई 14 दिन जब दुबई जा रहे, इधर और दूर नहीं, सिर्फ आलेन में। अच्छा ग्रीन सिटी है, अच्छा वेदर भी होगा। yes? पर ऐसे छोटा एक चीज आएगा तो भी आप कौन थे जो मेरे बिना पूछे हुए आप कैसे ऐसे वचन देते? yes? बात यह है कि बड़े जो हैं हमसे, गुरु शब्द का 3 उपयोग होता है, माता और पिता 2, और अपने वास्तविक आध्यात्मिक गुरु, तीनों को ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और तीनों को जो रेस्पेक्ट प्रदान करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट की बात मान, और उनमें वो हक है, राइट है कि हमारे लिए वो कुछ डिसीजन करें। वो उनके लिए राइट है कि वो डिसाइड करें, तुम जाओ ये करो। ये मान के इसको मान के, बड़ों का आदेश मान के चलने वाला जो है, वो सतत जीवन में अच्छा रहे, उसका कुछ संदेह नहीं। तो राम ने माना और चले गए। इसके बाद राम के पहले पूर्वजों के बारे में, राम के पूर्वज किसी का नाम आपको पता है? किसी? इक्ष्वाकु, वेरी नाइस। देन फिलिप, वेरी नाइस। देन मुचुकुंदा, देन भागीरथ, वेरी नाइस। सगरा, सेम सॉन्ग। देन हरिश्चंद्र, देन okay, Vivaswan. Vivaswan, very nice. Because Vivaswan, Manave Praha, Manu Ikshvaku, therefore Ikshvaku Vamsha. Mandata, yes, very nice. और एक तो साला की वो भी देखा है हमने लाइन। तो राम, भगवान राम के लाइन में एक तो आउटलायर है जो वंश के अनुसार चल नहीं पाए, तो आजकल के विषय में कुछ बहुत गाली नहीं थे, समझ भैया राम का वंश, तो मेरे बच्चे थोड़ा आगे पीछे हैं, कोई और रिश्तेदार थोड़ा आगे पीछे हैं, उसके लिए बहुत ये नहीं, उनका और भगवान के बीच का प्रॉब्लम वो निपट लेंगे दोनों के बीच। तो हरिश्चंद्र का क्या चरित्र है? 2-4 मिनट में हरिश्चंद्र का क्या हुआ? हाँ, हरिश्चंद्र स्वयं को बेच दिए, स्वयं को बेच दिया, बीवी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया। हाँ, और बच्चा जब मर गया, उसको स्मशान में लेके जब आया, बोल रहा है मैं तो ऑलरेडी दिख चुका हूँ, मैं इसका बाप अभी होने का सामर्थ्य नहीं है मुझ में, यदि आपको उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तो दान देना पड़ेगा, इसके बिना मेरा मालिक नहीं छोड़ेगा, कर्तव्य बद्ध। आपको मालूम है ये सब कष्ट को किसके लिए भुगतना पड़ा? सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम उसको देने के लिए इंद्र के स्वर्गलोक में एक चर्चा होती है, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों बेटे हैं, दोनों ऑलवेज एनिमीज है एक दूसरे के। तो विश्वामित्र के सामने ये बात पूछा जाता है कि ऐसे कोई है जो सत्य का परफेक्ट पालन करता है, तो कोई कुछ सन्नाटा रहा होगा। तो वशिष्ठ ऐसे थोड़ा इंद्र के पास गए और उसके कान में बताया, तो इमीडिएटली विश्वामित्र हो गए, भी नहीं होना चाहिए।
पर दोनों के बीच में इतना बहस है इन दोनों के, तो इमीडिएटली बोला नहीं वो नहीं करता है, क्या तुमने नाम सुना भी नहीं? हाँ, पर वो तो बड़े मुनि थे, वो सब जानते थे, तो उन्होंने पहचान लिया हरिश्चंद्र का नाम बोल रहे हैं, और लोक विख्यात हरिश्चंद्र। तो तब प्रश्न उठता है कि हरिश्चंद्र ये वर कब दिया? शास्त्र के हिसाब से देखे और स्वप्न में जगा था। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल भैया, ऐसे कोई जिंदगी में मिले। मैं अपना स्वप्न मैंने किसी को दान दिया, हाँ, इसलिए मेरा पूरा राज्य, विश्वामित्र उसके स्वप्न में आते हैं। एक्चुअली देखिए, सिद्धि जिसके हाथ में है वो क्या बोलते हैं, सिद्धियों का नाम बोलिए, अनिमा लगिमा महिमा अनेक है। Yes? इन सिद्धि में एक है प्राप्ति, जैसे अनेक सिद्धि में एक है जो लोगों के ड्रीम्स में आ सकते हैं। तो विश्वामित्र ने उनके ड्रीम में आया और उनको मांगा। अगला दिन ये सुबह उठते हैं तो बोलते हैं मेरा ड्रीम के लिए क्या, स्वप्न में मैंने ये वर दिया। विश्वामित्र ने आकर मुझे पूछा, विश्वामित्र ने आकर मुझसे पूछा कि मुझे बहुत बड़ा कुछ यज्ञ करना है, इसलिए आप मुझे दान दीजिए, कितना सोना चाहिए, या आपका सबसे बड़ा हाथी के ऊपर जो योद्धा बैठे वो उधर से एक बाण छोड़ता है, वो कितना ऊंचा जाता है, उतना ऊंचा मेरा गोल्ड चाहिए। जो भी राज्य में था पूरा का पूरा निकाल कर विश्वामित्र के लिए ऑलरेडी सुबह रेडी रखा। विश्वामित्र जब आए तो बोलता रेडी है, आपने मेरे स्वप्न में आप आए। विश्वामित्र ऐसे देख रहे हैं कि वो ऐसे भी, मैं सोचा ये पहले ही भुकली मारेगा। और स्वप्न में पूछा हुआ कोई अगर उसका पूरा राज्य इतना सोना पूछता है तो कौन देने वाला है? इतना कष्ट भुगतना पड़ा, वो बहुत बार मैं बता चुका कहानी के बाद में देखते हैं। शिबी चक्रवर्ती, शिबी का चरित्र पता है? हाँ, दो पंछी का कहानी, एक कबूतर आता है पहले और उससे अभय ले लेता है, मांग लेता है, तो फिर बोलता है किससे भाग रहे हो ऐसे? तो बोलता है क्या, हॉक, बाज। तो बाज मेरे पीछे है तो मैं बाजू हट रहा हूँ बाज के कारण। तो बोला मैं आपके यहाँ आया हूँ, आप तो बाज आया उधर से और बोलता है वो बोलता है, तो शिबी बोलता है देखो कबूतर ही चाहिए, मैं दूसरा कबूतर दे देता हूँ। ठीक है, एक काफी नहीं है, 10 कबूतर, 100 कबूतर कितना चाहिए दे देता हूँ। नहीं, देखो मैं जो हंट करके इतना दूर उसका पीछा करके आया हूं, तो ये मेरा हक बनता है, और मेरे लिए ये गर्व की बात कि मैं उसको इतना टायर्ड बनाया कि अभी वो उड़ गई, तो मेरा खाने का भी राइट इसी तरह बना। वो बोलता है देखो मैंने उसको ऑलरेडी अभय प्रदान कर, तो कुछ और रास्ता बताओ मेरे लिए। फिर अंत में बोलता है तुमको अपना मांस प्रदान करेगा। इसी तो नाप तोल के लिए तराजू रखकर एक तरह इधर ये कबूतर बैठा है, दूसरा तरह ये अपना हाथ काट के अंदर डाल रहा है, अपना साइज का मसल पूरा काट के अंदर, किधर हिलने वाला नहीं है। तो फिर स्वयं जाकर बैठ जाता, तब उसको पता चलता है ये तो इंद्र उनको टेस्ट करने के लिए आए हुए। इनका पूरा परिवार में सत्य से, धर्म से एक इंच मूव नहीं करने का इनका रीति है, और सारा दुनिया में विख्यात। तो ये राम कभी छोड़े? तो ये सब क्यों बोल रहा हूं? राजा का, ये शायद आपने सुना होगा, राजपूत रानियों ने जब अपना राजा युद्ध के लिए गए और युद्ध में पीठ दिखाकर जब भाग कर आए, दरवाजा बंद कर दिया, बोला जाओ वीर गति पाओ वापस मत।
यस, तो ये क्षत्राणी का ये मनोभाव है, तो क्षत्रिय का अपना राज्य के ऊपर, अपने लोक के ऊपर कितना क्या मनोभाव होगा, ये अगला हफ्ता हम देखेंगे। ये हफ्ता हम एक ही this week we only saw one point, सत्य है क्या, सत्य और धर्म का क्या रिश्ता। बाकी आज रह गया तो एक चीज रह गया, सत्य। और वो सत्य न सिर्फ सत्य वचन बोलना, झूठ बोलना, न सिर्फ वो सत्य का मतलब है इट इज अ फुल लाइफस्टाइल। धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना जो है वो सत्य माना जाता है, और वो सत्य निभाने के लिए हम सबको इच्छुक होना चाहिए कि हम अच्छी तरह अपने जीवन व्यतीत करें, जिससे हम भगवान और भगवान के और निकट जा सके, जिससे भगवान हम जो भी प्रदान करते हैं उसको खुशी खुशी भगवान स्वीकारें। तो ये हमें मन में रखना चाहिए। पर यदि हमारा उनको इन चीजों की इतना मुख्यता है, तो राम उसको कितना मुख्य माना है राम ने, और उस दृष्टिकोण से राम को क्या क्या करना पड़ा, और इसका और सीता को वन में भेजने का क्या रिश्ता है, ये अगला देखिए। थैंक यू वेरी मच। श्री रामचंद्र भगवान। थोड़ा जल्दी समाप्त करना है मुझे, एक और प्रोग्राम है इसके बाद, तो आप करें, बट वी विल कैच अप दिस वीक। तो हर हफ्ता अभी से 2 या 3